आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट हमने क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटिव एक न्यूमेरिकल लिया है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस 7 and 14 इन कूलाम। यानी कि आपको एक न्यूक्लियस गिवन में है 7 and 14 और इस पर हमें चार्ज को कैलकुलेट करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूक्लियस के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि न्यूक्लियस के लिए फार्मूला होता है, जब भी क्वेश्चन में न्यूक्लियस की बात होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू जेड ई। देखो जेड क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पर ये जो होता है, जैसे यहाँ 7 है ना, तो 7 क्या है, जेड है, इसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और ये जो होता है इसको मास नंबर बोलते हैं, यानी कि ए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गिवन कैलकुलेट करते हो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर गिवन में आपको z दिया है, z कितना है 7, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज, यानी कि q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर z आपको समझ में आ गया होगा, ये z होता है और ये a होता है। तो जब भी क्वेश्चन में न्यूक्लियस की बात हो रही हो तो आप वहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का q इक्वल टू जेड ई, ठीक है। और ई यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है, जेड की वैल्यू आपके पास गिवन में है, तो जेड कितना है 7 और ई एलिमेंट्री चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब आप क्या करेंगे, 7 की 1.6 में मल्टीप्लाई करिए। जब आप 7 की 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखो इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 6 क्या होता है, 7 6 होता है 42, तो ये 2 आ जाएगा और 7 बन जा 7, 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा है, आप भी यहाँ पर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए और इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को और एक डिजिट इधर ला रहे हैं तो इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि अगर ये पावर माइनस में है तो कम हो जाएगी, अगर प्लस में होती तो ये प्लस हो जाती, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू आएगा 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा आपका। तो Q कितना आ गया बेटा, Q आ गया यहाँ से 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फाइंड हमें चार्ज ही करना है। तो देखो ये भी हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू एन ई। तो एन यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गिवन में है, तो एन की वैल्यू पहले आप लिखेंगे यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन में एन कितना है, एन है आपके पास 12.5 इंटू 10 की पावर 18। ये आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन में है, चार्ज फाइंड करना है, यानी कि Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखना है, अब जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू एन ई और E यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख दो, N कितना है 12.5 इंटू 10 की पावर 18 और E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 12.5 में 1.6 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले देखो आप पॉइंट ना बाद में लगा देना, पहले आप 16 की 125 में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है।
तो 16 5 जा क्या होता है 80 होता है, इसका 0 आ जाएगा। अब 16 2 जा 32, 32 में 8 और प्लस होगा 40 हो जाएगा, 40 का कितना हो गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 16 बन जा 16 और 4 20, तो ये 20 आ जाएगा, इतना आ गया। और इंटू 10 की पावर देखिए आप, यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 19 माइनस का है और 18 प्लस का है, तो 10 की पावर -1 बचेगा। यहाँ पर कितना 10 की पावर -1। अब देखो पॉइंट हमें लगाना है, यहाँ एक डिजिट से पहले था और यहाँ भी एक डिजिट से पहले, तो 2 डिजिट से पहले जब आप पॉइंट लगाएंगे तो वो यहाँ पर लगेगा, यानी कि ये आएगा देखो Q इक्वल टू 20.00 इंटू 10 की पावर -1, ये आएगा। क्योंकि देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, टोटल 2 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अभी और सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ 10 की पावर -1 है, इसको भी हमें कैंसिल करना है। तो Q इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 कैसे हो गया, क्योंकि 10 की पावर -1 है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा 2 कूलाम आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा 2 कूलाम। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यहाँ से चार्ज आ जाएगा आपके पास 2 कूलाम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करवा रहा है और चार्ज आपके पास गिवन में है। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना है 1 कूलाम और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करवा रहा है, तो फार्मूला रहेगा Q इक्वल टू N ही हो जाएगा। N, तो N इक्वल टू क्या आएगा Q अपॉन में E आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, देखो N इक्वल टू Q कितना है 1 कूलाम है, डिवाइडेड बाय E एलिमेंट्री चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसका आप पॉइंट हटाएंगे एक डिजिट से पहले तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास N इक्वल टू 10 अपॉन में 16 और 10 की पावर -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब देखो चाहो तो आप 10 में 16 से डिवाइड कर दीजिए, या आप यहाँ से एक पावर कम करके इसका 0 बढ़ा, यानी कि N इक्वल टू लिख सकते हो 100 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, ये 100 कैसे हुआ, यहाँ से एक पावर को कम किया, तो एक पावर का मतलब एक 0 होता है, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो 100 में जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ भी देखो चार्ज कितना दिया है 3.2 को, सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। यानी कि Q आपको पास गिवन में है 3.2 कूलाम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप वही फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू N ही, और N यहाँ से फार्मूला बनाएंगे तो N क्या है Q अपॉन E आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q कितना है 3.2 डिवाइडेड बाय E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट से पहले है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप इसको क्या लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 16 और 10 की पावर जो -19 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो ये 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से N कितना आ जाएगा
2×10⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2×10⁻19। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ये जो आपका एक टॉपिक क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, उससे रिलेटिव हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर कर सकते हैं।